नमस्कार सभी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी टैक्स स्लैब में जो अचानक से बड़ा बदलाव हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों अचानक मोदी सरकार ने 8 साल तक जनता पर सितम ढाने के बाद अब राहत देने का दावा कर रही है? और क्यों एक बार फिर से वही बात दोहराई जा रही है कि सरकार वही करती है, मोदी जी वही करते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ये जीएसटी का टैक्स स्लैब कम किया गया है, यानी कि 12% और 28% को खत्म किया गया है, क्या ये बिहार चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है? क्योंकि नोटबंदी से लेके एसआईआर तक ऐसा कोई भी सरकार का फैसला आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें रियलिटी में जनता को राहत मिला हो। तो इस फैसले के क्या राजनीतिक और आर्थिक मतलब हैं, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है जो जीएसटी के बारे में है कि उसके स्लैब को थोड़ा-सा आसान किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। आपको पता है अभी तक जीएसटी में 4 स्लैब था, 5%, 12%, 18% और 28% का। जिसमें से 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है, जिसको सरकार आम आदमी के लिए बहुत बड़ा राहत का कदम बता रही है। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि 8 साल से ये 12% और 28% का स्लैब क्यों लाया ही गया था, क्यों इसको जनता के ऊपर थोपा गया, क्यों पहले आप जख्म देते हैं फिर मलहम लगा के कहते हैं कि देखो हमने कितना राहत का काम किया है। राहुल गांधी ने जब ये जीएसटी 2017 में आई थी उसी टाइम कहा था कि मैक्सिमम जो कैप होगा वो 18% या उससे कम होना चाहिए, तभी एक गरीब को, मध्यम वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जीएसटी के नाम पे निर्मला ताई ने, मोदी जी ने कई लाख करोड़ रुपए जनता से वसूल लिए और अब 8 साल बाद कह रहे हैं कि देखो हम आपके लगान में थोड़ी सी कमी कर रहे हैं तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। और आज जब मोदी जी की राजनीतिक जमीन खिसक रही है तब उनको याद आया कि जनता को राहत देते हैं। याद कीजिए जीएसटी को कैसे लागू किया गया था। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आधी रात को संसद में लागू किया गया, तब इसे देश की वित्तीय व्यवस्था का गेम चेंजर कहा गया था। और आज 8 साल बाद जब उसका टैक्स स्लैब कम कर रहे हैं तब कह रहे हैं कि अब जनता को राहत मिलेगी। यानी आप ये बात मान रहे हो ना कि अब तक जनता को राहत नहीं थी, अब तक जनता को आपने इससे परेशान किया। तो फिर ढोल नगाड़े के साथ आप इसको संसद के दोनों सदनों में किस बेसिस पे लॉन्च कर रहे थे? क्योंकि तब आपके पास बहुमत था तो आपको लगा जो आपके मन में आएगा वो आप जनता के ऊपर थोप दोगे। और इतने खोखले दावे होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम कहा था कि ये टैक्स सिस्टम देश की दशा और दिशा बदल देगा। 8 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। बताओ देश की कौन सी दशा और दिशा बदल गई? इससे तो देश जो एक ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ रहा था, उसको भी आपने रोक दिया, वो भी जर्जर कर दिया। और इसीलिए राहुल गांधी ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था। उनका आरोप था कि ये टैक्स जो है वो आम आदमी और मिडिल क्लास की कमर तोड़ देगा। राहुल गांधी ने कई साल से ये मांग की थी कि जीएसटी को सरल बनाया जाए, उसकी दरें सीमित की जाएं, 18% या उससे कम ही रखा जाए। और अब जाके अचानक से 8 साल बाद सरकार ने जीएसटी काउंसिल में बड़े बदलाव का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई है, उसमें ये फैसला लिया गया है। और 22 सितंबर से पुराने स्लैब खत्म हो जाएंगे और केवल 5% और 18% का स्लैब रहेगा। हालांकि एक नया 40% का स्लैब भी जोड़ा गया है, जो सिन गुड्स के लिए होगा, मतलब जो प्रोडक्ट हमारे हेल्थ को नुकसान करते हैं, जैसे तंबाकू वगैरह हो गया। तो ये बड़ा अचीवमेंट है मोदी जी का। हेल्थ इंश्योरेंस से लेके कफन तक पर 8 साल से जीएसटी वसूलने के बाद अब प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि लोगों को थोड़ी सी राहत देनी चाहिए, टैक्स स्लैब को कम करना चाहिए। 8 साल में आपने जितने भी छोटे मध्यम वर्ग का बिजनेस था, जो लोग थे, उनका आपने खून चूस डाला और अब आपको स्लैब हटाने की बात याद आई है। और यही टैक्स में जो कॉम्प्लिकेशन थी, इतने सारे स्लैब थे जिससे हर व्यापारी को दिक्कत हो रहा था, इसी की कंप्लेन जो है जब अन्नपूर्णा होटल के मालिक ने निर्मला ताई से की थी, तो याद है आपको, उनको माफी मांगनी पड़ी थी। बाकायदा उनकी माफी का वीडियो जो है वो भाजपा ने रिलीज किया था। और जब अब खुद सरकार वही काम कर रही है तो इसको गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताएगा। मतलब आप समझ के देखो, जब तक इससे लाखों करोड़ रुपए मिडिल क्लास के, गरीबों के सरकार जीएसटी के नाम पे वसूल रही थी, तब मीडिया इसको कैसे दिखा रहा था कि देखो सरकार के पास इतने लाख करोड़ रुपए जीएसटी से जमा हो गए, इतने लाख करोड़ रुपए जीएसटी से जमा हो गए। तब जो जनता की जेब खाली हो रही थी उस पे गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा था। अब टैक्स स्लैब थोड़ा सा कम हो गया है तो इसके राहत और फायदे जो है वो गोदी मीडिया आपको गिनाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल जीएसटी काफी चीजों पे कम हो गई है। काफी कलम पे आपको पता है 12% जीएसटी थी, उसको घटा के अब 0% किया गया है। गाड़ियों पे जो 28% का स्लैब था उसको 18% कर दिया गया है। ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, बसें, टीवी, एसी, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब पर जीएसटी घटाया गया है। और सबसे राहत की बात यह है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस था जिसपे 18% जीएसटी थी, उसको अब 0 कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार इस जीएसटी की मार की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या गिरती जा रही थी। अब हो सकता है इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिले। तो अब सवाल ये है कि इसका फायदा आपको जमीन पे, आपकी जेब में दिखना कब से शुरू होगा?
हालांकि 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा, लेकिन जब तक कंपनियां खुद इसका प्राइस ऑन नहीं करती हैं, तब तक कंज्यूमर तक तो इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि श्योर शॉट की दिवाली तक आपको कीमतों में कमी देखने को मिल ही जाए। हालांकि इस फैसले के पीछे बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि ट्रम्प की टैरिफ के बाद जो हमारे सामान अमेरिका में नहीं जा पाएंगे, उसको खरीदने के लिए सरकार जो है वो लोगों की जेब में थोड़ा पैसा चाहती है कि रहे। इसीलिए आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनकम टैक्स का जो स्लैब था उसमें भी 12 लाख तक की छूट दे दी गई है। लेकिन जनता कुछ खरीदे उसके लिए सेविंग रातों रात नहीं होती है, तो रातों रात इसका असर आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। इसके अलावा इसको बिहार के चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है, इसीलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि चुनावी दबाव और जनता की नाराजगी, चाहे वो महंगाई हो, नोटबंदी हो, पुरानी जीएसटी हो, ये सब मिलकर सरकार को मजबूर किए हैं ये फैसला लेने के लिए। हालांकि फैसला सरकार ले रही है या सरकार की बेसिस पे राहुल गांधी ले रहे हैं, अब तो इसमें फर्क करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितने भी मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं अल्टीमेटली सरकार को उस पर झुकना पड़ रहा है, वही काम करना पड़ रहा है। जीएसटी तो अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल है। कृषि कानून हो, जातिगत जनगणना हो, चाइना पाकिस्तान का गठजोड़ हो, सब कुछ पे राहुल गांधी 2-4 साल 5 साल पहले जो बात कहते हैं, चाहे वो बात सरकार को समझने में 2-4 साल 5 साल 8 साल लग जाते हैं, पर अल्टीमेटली होता वही है जो राहुल गांधी कहते हैं। उनका पुराना ट्वीट उठा के देख लो, उन्होंने कहा ही था कि जीएसटी का स्लैब जो है वो 18% या उससे कम होना चाहिए। ये लेके गए थे 28% तक, और जीएसटी को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था कि व्यापारी बेचारा जोड़ते रह जाए कि किस सामान पे कितने परसेंट जीएसटी लग रही है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि जनता को जो है वो जरूरी मुद्दों पे वोट देना चाहिए, ना कि इमोशनल कार्ड में फंसना चाहिए। आज आप देख लो, चाहे वो जातिगत जनगणना का फैसला हो, चाहे जीएसटी कम करने का फैसला हो, अगर आज विपक्ष मजबूत नहीं होता और अगर आज जनता जो है वो मोदी जी के इमोशनल कार्ड में एक बार फिर से फंस जाती और घुसपैठिए, माँ की गाली, इन सारे मुद्दों पे वोट देने लगती, तो फिर ये समझ लो कि आपको जीएसटी का राहत तो बिल्कुल नहीं मिलता। जातिगत जनगणना की बात किसी हाल में सरकार नहीं मानती। ये साइनिंग एग्जाम्पल है कि जब जनता जो है वो जवाब मांगती है तो फिर सरकार को भी काम करना पड़ता है, वरना पिछले 11 सालों का आप ट्रेंड देख लो, हर तरीके से गरीब को दबाया गया। पर्सनल इनकम टैक्स था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा था। मतलब आप सिंपली इसको कुछ ऐसे समझो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो सरकार ने पर्सनल इनकम टैक्स बटोरा था ना, वो 13 लाख करोड़ था, और जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो लगभग 12.5 लाख करोड़ था। और जीएसटी से कितना वसूला गया? लगभग 22 लाख करोड़। यानी इनकम टैक्स से भारी जीएसटी का टैक्स था। इनकम टैक्स तो एटलीस्ट आपको पता होता है कि आप आईटीआर भर रहे हो, आप टैक्स दे रहे हो। यहाँ तो आप खाने पे, चलने पे, सांस लेने पे कहाँ कहाँ जीएसटी भर दे रहे हो, आपको पता भी नहीं था। क्योंकि आप सोच के देखो, क्या आपको पता था कि आप जो एक कलम खरीद रहे हो उस पे आप 12% जीएसटी दे रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस पे आप 18% जीएसटी दे रहे हो? ये बात अगर आपने प्रीमियम कराया होगा तो आपको पता होगा। और सेम हालत तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में भी है। आम आदमी, मिडिल क्लास, सर्विस सेक्टर, इन्हीं की जेब पे सारा बोझ है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनसे कम टैक्स दे रही हैं। और यही कारण है कि नोटबंदी, जीएसटी जैसे फैसले ने मिडिल क्लास को एकदम तबाह कर दिया। और जब आप अंदर से तबाह हो गए हैं तो आप बाहर जो चाइना, अमेरिका है, इसको कैसे क्या बेचेंगे आप, जब आपने अपने मैन्युफैक्चरर की खुद ही कमर तोड़ दी है। अब मोदी जी ट्वीट करके कह रहे हैं कि आम आदमी, किसान और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए ही जीएसटी के दरों को कम किया गया है। यानी इसका उल्टा मतलब भी है कि 8 साल पहले आम आदमी, किसान और मिडिल क्लास की कमर तोड़ने के लिए ही आप ऐसे जीएसटी की दरें लेकर आए थे। चुनाव से ठीक पहले अब आपको जनता को राहत देने की सूझी है। तो दोस्तों, कुल मिला के पॉइंट ये है कि जीएसटी की नई दरें घोषित हो चुकी हैं। जनता में कुछ उत्साह भी है कि हो सकता है अगले महीने से ईएमआई कम देना हो, किराना पे चीजें सस्ती मिले, इलेक्ट्रॉनिक खरीदने में कोई फर्क दिखे, गाड़ियां आप सस्ती हो, इंश्योरेंस भी सस्ता हो। तो कुल मिला जुला के जो फर्क आएगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन असली सवाल ये है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, जीएसटी में जो ये बदलाव किया गया है, ये आम आदमी को असली राहत देगा या सिर्फ बिहार चुनाव के पहले की राजनीतिक चाल है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।